गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत विवरण मिलता है। ये पुराण मृत्यु के बाद आत्मा के विभिन्न चरणों और यमलोक की यात्रा का वर्णन करता है। यहाँ हम उन प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे जो गरुड़ पुराण में आत्मा की मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बताए गए हैं। हमारी YouTube चैनल सेम महेर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। 1. प्रेत्योनि। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रेत्योनि में प्रवेश करती है। यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है क्योंकि आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग हो जाती है और भौतिक सुख दुख से मुक्ति नहीं मिलती। 2. यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर यमलोक ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को उन पापों और पुण्यों के आधार पर यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो आत्मा ने अपने जीवन में किए होते हैं। 3. सवर्णिका नदी का पार करना। जैसा कि पहले की कथा में बताया गया है, आत्मा को सवर्णिका नदी पार करनी होती है। यह नदी आत्मा के कर्मों के आधार पर शीतल या भयावह होती है। अच्छे कर्मों वाली आत्माओं के लिए यह नदी पार करना आसान होता है, जबकि बुरे कर्मों वाली आत्माओं के लिए ये कठिन होता है। 4. यमलोक में न्याय। यमलोक में यमराज आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं। यमराज इन लेखों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नर्क भेजने का निर्णय करते हैं। 5. स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग, वैकुंठ या इंद्रलोक उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं। यहाँ आत्मा को दिव्य सुख प्राप्त होते हैं। वहीं नर्क, यमलोक उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने पाप किए होते हैं। यहाँ आत्मा को अपने पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। 6. पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पुनर्जन्म की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। ये पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को अगले जन्म में बेहतर जीवन प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्मा को कष्ट में जीवन मिल सकता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के लिए सुझाव। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि जीवित रहते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके। नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और परोपकार करने से आत्मा को पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद की यात्रा सुगम होती है।